दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने पढ़ा कि मेरे सर मुझे घर आकर मैथ पढ़ाने लगे थे। तो पहले मैं आपको सर के बारे में बता देता हूँ। मेरे सर की उम्र 40 वर्ष है। उनका नाम आदित्य है। सर हट्टे कट्टे और सांवले रंग के हैं। पहले तो माँ सर के सामने साड़ी या सूट सलवार में रहती थी, परंतु कुछ दिनों में मैंने नोटिस कर रहा था कि मम्मी अब सर के सामने लोअर और टी शर्ट में चाय लेकर आने लगी थी और मम्मी अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी और सर और मम्मी खुलकर बात करने लगे थे, मानो कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हों। लेकिन मैंने इस पे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया क्योंकि मम्मी की खुशी में ही मेरी खुशी थी। मैं हर टाइम मम्मी को खुश देखना चाहता था, चाहे वो खुशी कैसी भी हो या फिर किसी से भी मिली हो। मेरे लिए मेरी माँ की खुशी सबसे ज़रूरी थी क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ थी। मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर कोई नहीं था। दोस्तों, जनवरी का आखिरी सप्ताह चल रहा था और मार्च में मेरे फाइनल एग्ज़ाम थे, तो मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहा था। एक दिन मैं खेलने गया हुआ था। शनिवार का दिन था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं 6 बजे वापस आ गया। सर मुझे 7 बजे पढ़ाने आते हैं। जैसे ही मैं घर पर पहुंचा तो देखा सर की बाइक बाहर खड़ी हुई थी। मैं सोच में पड़ गया कि सर इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बिना बिल बजाए चुपचाप से गेट खोला और देखा कि दरवाज़ा लगा हुआ था। दरवाजे पर ऑटोमेटिक लॉक लगा हुआ था और सर के जूते बाहर खुले हुए थे। मैंने गेट को चुपचाप से खोला और अंदर गया। चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। ड्राइंग रूम में कोई नहीं था और ना मम्मी किचन में थी। मैं अपने रूम में गया तो वहाँ भी कोई नहीं था। जैसे ही मम्मी के बेडरूम की तरफ गया तो मैंने मम्मी के और सर की आवाज़ सुनी। मम्मी के बेडरूम का दरवाज़ा बंद था, लेकिन कुंडी नहीं लगी हुई थी। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुना। मम्मी, क्या बात है आदि, आज तो जल्दी आ गए तुम। आदित्य सर बोले। हाँ, क्या करूं, उस दिन जल्दबाजी में तुमको तो आज मैंने क्लास की छुट्टी दे दी। मम्मी बोली, चलो अच्छा है तुमने आज क्लास की छुट्टी दे दी। मुझे भी अच्छे से, क्योंकि जब से पति की मौत हुई है तब से यह सुनकर मेरे तो कान ही फट गए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने चुपचाप से धीरे से दरवाजे को हल्का सा खोल कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मम्मी पूरी तरह से और सर भी दोनों को देखकर मुझे गुस्सा आया और मैं अपने रूम में आकर रोने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने अपने आप को संभाला। मुझे इस बात का गुस्सा नहीं था कि मम्मी ये क्या कर रही थी। गुस्सा इस बात का था कि कोई और मम्मी की खुशी के कारण मैंने अपने आप को समझाया और दोबारा मम्मी के बेडरूम के पास जाकर चुपचाप से बाहर खड़ा होकर मम्मी के बेडरूम में देखा। अंदर मम्मी। तभी सर मम्मी से बोले, अर्चना मेरा। मम्मी थोड़ी देर और फिर थोड़ी देर में दोनों। मैं तुरंत अपने रूम में जाकर सो गया। पूरी घटना को देखकर मेरा शरीर सुन्न हो गया। 15 मिनट बाद 7 बजने वाले थे। मम्मी मेरे रूम में आई और बोली, मम्मी बेटा तुम कब आए? तुम तो खेलने गए थे ना। तुम्हारे सर आए हैं, उठो और ट्यूशन पढ़ लो। लेकिन मेरा दिमाग परेशान था। मैं मम्मी की बातों में ध्यान नहीं दे पा रहा था, बल्कि कमरे में मैंने जो देखा बार बार मेरी आंखों के सामने वही सीन आ रहा था। मम्मी मेरी तबीयत खराब है, मुझे आज नहीं पढ़ना। मम्मी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और मुझे ऐसे बोल रही थी कि जैसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मम्मी अनजान थी कि मैंने उनको देख लिया है। वो नहीं जानती थी। मम्मी चलो तुम आराम करो, मैं सर को चाय पिला के वापस घर भेजती और सर को मना कर देती हूँ। तुम्हारे लिए भी चाय बना लाती हूँ, तुम आराम करो, बोलकर मम्मी चली गई। थोड़ी देर बाद मम्मी चाय लेकर आई और चाय पीने को बोली। मैंने मम्मी से चाय पीने को मना कर दिया। मेरे चेहरे पर उदासी देख मम्मी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अब मम्मी मुझे देखकर परेशान हो चुकी थी कि आखिर क्या बात हो गई है। वो बोली, क्या बात है बेटा, क्या हुआ तुम्हें और तुम घर कब आए? कुछ तो बोलो बेटा,
क्या बात है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? मैं मम्मी मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं आधे घंटे बाद 6 बजे ही वापस आ गया। मम्मी तुमने बताया नहीं और ना ही बेल बजाई। मम्मी दरवाज़ा खुला था, सर की बाइक बाहर खड़ी थी तो मैं अंदर आया। मैंने आपको ड्राइंग रूम में और किचन में देखा तो आप नहीं दिखी, और फिर मैंने आपको बेडरूम से आपकी और सर की आवाज़ सुनी और देखने गया तो आप, ये कहकर मैं चुप हो गया और मम्मी शर्म के मारे मुंह नीचे कर लिया। मम्मी समझ गई थी कि मैंने उनको देख लिया है। ये सुनते ही मम्मी की आंखों से आंसू टपकने लगे और दोनों हाथों से मुंह पर रखकर रोने लगी। मम्मी प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गई थी, ये सब दोबारा नहीं होगा। मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं प्लीज़ मम्मी मुझे अकेला छोड़ दो, आप जाओ यहाँ से, मैं कुछ टाइम अकेला रहना चाहता हूँ प्लीज़। मम्मी रोती हुई अपने बेडरूम में चली गई। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा। फिर मैंने सोचा मम्मी की अभी जवानी बची हुई है और अभी उम्र है तो मम्मी का भी मन करता होगा। फिर भी मम्मी ने मेरी खुशी के लिए इधर उधर नहीं और मुझे खुश रखा, तो मेरा भी हक बनता है कि मम्मी को हर खुशी का ध्यान रखूं। रात के 9 बज गए थे। मैं मम्मी के बेडरूम में गया तो मम्मी करवट लेकर लेटी हुई थी और रो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मम्मी को कैसे चुप कराऊं और कैसे बात शुरू करूं। आखिर मैं मम्मी के पास गया और मम्मी के सर पर हाथ फेरा तो मम्मी बैठ गई। मैं मम्मी के पास बैठ गया। मम्मी मेरे गले लगकर रोने लगी और बोली, मम्मी बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैंने मम्मी को अलग किया और मम्मी से बोला, मम्मी मेरी तरफ देखो। मम्मी मुझसे नज़र नहीं मिला पा रही थी, फिर धीरे धीरे नज़र मिलाने लगी। मैंने मम्मी के सर को पलोसते हुए बोला, मैं कोई बात नहीं मम्मी, मैंने आपको माफ़ कर दिया, आपकी कोई गलती नहीं है। और मम्मी के आंसू पहुँचने लगा। मम्मी ने मुझे तुरंत गले लगा लिया और बोली, मम्मी बेटा अब ऐसा नहीं होगा। फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी भूख लगी है, तो मम्मी उठी और मेरे लिए मैगी बनाई। हम मैगी खाकर सो गए। अगले दिन संडे था तो मैं और मम्मी देर से उठे। मम्मी उठकर फ्रेश होकर चाय बनाने के लिए चली गई और मैं वॉशरूम में फ्रेश होने। मैं समझ गया था कि सर ने मम्मी, क्योंकि मम्मी की चाल भी बदली लग रही थी, वो अच्छे से चल नहीं पा रही थी। फिर हाथ मुंह धोकर वापस आया तो मम्मी ने चाय बना ली और मम्मी ने चाय पी और मैं अपने रूम में आकर पढ़ाई करने लगा। और मम्मी घर का काम दोपहर में लंच के बाद से सोने के लिए अपने रूम में आ गया। और मम्मी अपने रूम में, सुबह से मैंने नोटिस किया मम्मी उदास उदास सी दिख रही थी। मुझे मम्मी की ये उदासी देखी नहीं जा रही थी और मैं ये समझ भी गया था कि मम्मी उदास क्यों थी। मैं मम्मी के बेडरूम में गया तो मम्मी करवट बदल कर लेटी हुई थी। मम्मी क्या मैं अंदर आ जाऊं? मुझे आपसे बात करनी है। मम्मी उठकर बैठ गई और बोली, हाँ हाँ बेटा आ ना, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है। मैं जाकर मम्मी के पास बैठ गया और बोला, मम्मी आप सुबह से उदास हो, क्या बात है? आपके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। मम्मी बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। मुझे सब पता है, आप क्यों उदास हो। मम्मी बोली, क्या पता है तुझे? मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप गुस्सा करोगी मुझ पे। मम्मी अरे नहीं करूँगी, बता तो सही। मेरी कसम खाओ मम्मी, तेरी कसम। मम्मी जब से सर गए हैं आप खुश रहती थी, लेकिन कल की घटना के बाद आप उदास हो। मम्मी ऐसी बात नहीं है बेटा, खाओ मेरे सर की कसम, ये बात नहीं है। मम्मी नहीं, मुझे कोई नहीं खानी कसम। कोई बात नहीं, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मम्मी कौन सी बात? पहले प्रॉमिस करो मानोगी। मम्मी ठीक है प्रॉमिस। जैसे कल सर ने आपको पढ़ाया था वैसे ही आप अब सर के साथ रोज़ पढ़ाई कर सकती हो। मम्मी पागल हो गया क्या तू? ये क्या बोल रहा है? मम्मी मैं सही बोल रहा हूँ। आपकी मेरी खुशी के लिए इतना कुछ किया तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ?
और आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। ये बोलकर मैं मम्मी के गले लग गया और बोला, मम्मी आपको भी ज़िंदगी जीने का हक है, आपको भी खुश रहने का हक है। प्लीज़ मम्मी मुझे गलत मत समझना, क्योंकि आपकी खुशी में मेरी खुशी है। मम्मी थोड़ी देर सोचने लगी, फिर मुस्कुराते हुए मुझे गले लगा लिया और बोली, थैंक्स बेटा। मम्मी के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे भी अच्छा लगा। मम्मी आज तो संडे की छुट्टी है, पर सर आज तो आएंगे नहीं। कल आप मेरे से पहले सर से पढ़ाई कर लेना। मम्मी हाँ हाँ शैतान, पहले मैं आराम से सर के साथ पढ़ाई कर लूँगी, फिर सर तुझे मैथ्स पढ़ा देंगे। फिर रात को खाना खाने के बाद मैं और मम्मी टीवी देखने लगे। मम्मी कल जब से मैं खेलने जाऊंगा तो आप पीछे से सर आएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। मम्मी ये बात तो सही है तेरी, तो क्या करें। मम्मी कल से मैं खेलने नहीं जाता हूँ और मैं अपने रूम में सोता हूँ और आप सर से पढ़ाई कर लेना। ओ सॉरी, पढ़ लेना। मम्मी लेकिन बेटा तेरे घर में रहते हुए कैसे पढ़ाई करूँगी मैं। वैसे भी मम्मी मैंने आपको सर के साथ पढ़ाई करते हुए देख लिया है, तो फिर क्या। मम्मी ठीक है, लेकिन मत तो जाना। फिक्र मत करो मम्मी, नहीं आऊँगा। मम्मी और हाँ, सर को पता नहीं लगना चाहिए कि तुझे सब पता है। ठीक है मम्मी। अगले दिन शाम को 6 बजे मैं रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा था कि मम्मी चाय लेकर आई, तो मैंने देखा कि मम्मी सजी धजी हुई थी और टाइट टी शर्ट और कुर्ता वाइट कलर की लेगिंग पहनी हुई थी। क्या बात है मम्मी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। लगता है कि आज अच्छे से पढ़ाई करने वाली हो। मम्मी अब चुप कर, अब सो जा, सर आने वाले हैं। मम्मी नींद तो नहीं आ रही है, फिर भी सोने का नाटक करता हूँ। आप आराम से पढ़ाई कर लेना सर से। जैसे ही डोरबेल बजी तो मैं सोने का नाटक करने लगा और मम्मी दरवाज़ा खोलने चली गई। उनकी बातें हल्की हल्की मुझे सुनाई दे रही थी। सर क्या बात है अर्चना, आज ध्रुव खेलने नहीं गया। मम्मी वो क्या है, ध्रुव देर रात तक पढ़ता रहा तो अब दिन में स्कूल से आकर सो जाता है। सर लेकिन ध्रुव। मम्मी तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें पता है कि मुझे ध्रुव कैसे सोता है। अगर उसके रूम में ढोल बजाए तो भी नहीं जगेगा। सर चलो फिर देर किस बात की, हम पढ़ाई करते हैं। मम्मी और सर चले जाते हैं। मैं भी रूम में से निकलकर मम्मी के कमरे में जाता हूँ, लेकिन इस बात मम्मी की कुंडी नहीं लगी हुई। हाँ, उनकी आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही थी। मम्मी हाँ आदि कैसे हो। सर ठीक हूँ। कुछ देर बाद मैं वापस आकर अपने रूम में सो गया। थोड़ी देर बाद मम्मी आई और बोली, मम्मी बेटा उठो, सर आ गए हैं, पढ़ाई कर लो। मैंने मम्मी की तरफ देखा तो मम्मी बहुत खुश थी, लेकिन उनका मेकअप पूरा गायब था और सर भी पढ़ाई कराकर चले गए थे।